वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। इस प्रीवियस क्लास में हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था कि जब कंज्यूमर सिर्फ दो कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहा था तो वहाँ पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिल रहा था कि जब कंज्यूमर अपनी इनकम का लास्ट रुपये स्पेंड कर रहा था दोनों कमोडिटी पर, तो उसको दोनों कमोडिटी से ही इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंडिफरेंस कर्व के बारे में। गाइज अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा वो पढ़ा था कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से कि जब मैं अपने सेटिस्फैक्शन को मेज़र कर रही थी इन टर्म्स ऑफ नंबर, यूटिल्स में मेज़र कर रही थी कि मैंने एक आइसक्रीम खाई तो उस आइसक्रीम से मेरे को कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मैं उसको नंबर्स में यूटिल्स में बता रही थी कि मेरे को 10 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 8 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 6 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। बट जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कि जब मैं अपने सेटिस्फैक्शन क्या कर रही हूँ, रैंक कर रही हूँ, प्रेफरेंस बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल यार मैंने तुम्हें 3 फ्रूट्स दिए, ठीक है, फर्स्ट एप्पल, सेकंड मैंगो एंड थर्ड ऑरेंज, ठीक है। अब मैंने तुम्हें कहा कि इनको ना अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रैंक कर दो कि किससे तुम्हें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग रैंक कर दो। तो तुमने कहा कि मेरे को मैंगो सबसे ज़्यादा पसंद है, मेरे को यहाँ से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो तुमने इसको फर्स्ट रैंक दे दी। फिर तुमने कहा कि उसके बाद मेरे को एप्पल पसंद है तो तुमने उसको सेकंड रैंक दे दी, और थर्ड पर तुम्हें ऑरेंज पसंद है, तुमने उसको थर्ड रैंक दे दी। तो तुमने क्या करा, अपने सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, रैंक कर दिया कि मैंगो से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, फिर एप्पल से, फिर ऑरेंज से, कि प्रेफरेंस बता रहे हो कि अगर तुम्हें 3 फ्रूट्स दिए जाए एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, तो तुम मैंगो को खाना पसंद करोगे क्योंकि वहाँ से तुम्हें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम अपने सेटिस्फैक्शन को क्या कर देते हैं, रैंक कर देते हैं, प्रेफरेंस बता देते हैं कि किससे हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ऑर्डर कर देते हैं हम अपने सेटिस्फैक्शन को। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है, एंड आईसी इंडिफरेंस कर्व को यार शॉर्ट में बोल रहे हैं हम आईसी, इतना बड़ा नाम कौन ले, ठीक है। तो एन आईसी शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट यील्ड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। आईसी क्या है कि आईसी जो है वो 2 गुड के डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करता है और उस हर कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, चाहे वो कोई भी कॉम्बिनेशन हो। इसलिए इसका नाम क्या है, इंडिफरेंट, कि इंडिफरेंस का पर जो भी कॉम्बिनेशन होगा उससे सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर इंडिफरेंट हो जाता है कि कौन सा वो चूज़ करे क्योंकि हर कॉम्बिनेशन से उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल यार मान लो हम कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं पी, ठीक है, कि कंज्यूमर एक्स की 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा है और वाई की 15 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। सेकेंड कॉम्बिनेशन हम ले लेते हैं आर, कि कंज्यूमर एक्स की 3 यूनिट कंज्यूम कर रहा है और वाई की 6 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। तो जो सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को पी कॉम्बिनेशन से मिलेगा उतना ही सेटिस्फैक्शन उसको आर कॉम्बिनेशन से मिलेगा, क्योंकि आईसी जो है वो 2 गुड्स के डिफरेंट जो भी कॉम्बिनेशन शो करेगा उससे कंज्यूमर को इक्वल सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। कुछ अजम्पशन हम लेकर चलते हैं। क्या फर्स्ट अजम्पशन है हमारी रैशनैलिटी, कि कंज्यूमर क्या है, रैशनल है, उसे पता है कि उसे कहाँ से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, कि वो प्रेफर करेगा हमेशा मोर क्वांटिटी को क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी से उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ऑर्डिनैलिटी, कि हम अपने सेटिस्फैक्शन क्या कर रहे हैं, रैंक कर रहे हैं, प्रेफरेंसेस बता रहे हैं। डिमिनिशिंग एमआरएस को अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ट्रांसिटिविटी ऑफ चॉइस, कि कंज्यूमर की चॉइस क्या है, ट्रांसिटिविटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर कंज्यूमर एक्स को प्रेफर करता है एज़ कम्पेयर टू वाई और वाई को प्रेफर करता है एज़ कम्पेयर टू जेड, तो अंडरस्टूड है कि कंज्यूमर जो है वो एक्स को प्रेफर करेगा एज़ कम्पेयर टू जेड, कि ट्रांसिटिविटी ऑफ चॉइस है कंज्यूमर की। फिर आता है हमारा क्या, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है, मोनोटोनिक है, कि कंज्यूमर क्या है, हमेशा प्रेफर करेगा मोर कॉमोडिटी ताकि उसको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल सके। फॉर एग्जाम्पल यार तुम्हारे पास 500 रुपीज़ थे, तुम गए मार्केट में शर्ट लेने, तो तुमने देखा कि यार एक शॉप पर एक शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री मिल रही है, वो भी सिर्फ 500 रुपीज़ में, कि बाय 1 गेट 1 फ्री हो रहा है बस शर्ट के साथ। तो तुम कहाँ जाओगे, उस शॉप पर जाओगे क्योंकि 500 रुपीज़ में वहाँ पे तुम्हें 2 शर्ट मिल जाएगी और 2 शर्ट से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा एज़ कम्पेयर टू एक शर्ट। तो कंज्यूमर जो है वो हमेशा प्रेफर करेगा मोर कॉमोडिटी को क्योंकि वहाँ से उसको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। देन आता है हमारा नॉन सैटिसिटी, कि कंज्यूमर
क्या है यहाँ पर, उसका सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया। ये हम जो भी बात कर रहे हैं ना उसके सैचुरेशन पॉइंट से पहले की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर सैचुरेशन पॉइंट आ गया कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो कंज्यूमर तो उससे ज़्यादा कंजम्पशन करना नहीं चाहेगा ना उससे कम करना चाहेगा। तो यहाँ पर हम नॉन सैटिस्फैक्टरी की बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर जो है सैचुरेशन पॉइंट पर नहीं है, उससे पहले की बात कर रहे हैं। तो कंज्यूमर इस सिचुएशन में क्या है कि दोनों कॉमोडिटी को प्रेफर करेगा और हमेशा ज़्यादा लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा वो कॉमोडिटी कंज्यूम करेगा तो उसको हायर सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और क्या है इसमें अजम्पशंस आ सकती है हमारी कि कंज्यूमर जो है वो सिर्फ 2 गुड का ही कंजम्पशन कर रहा है, ठीक है, और जो कंज्यूमर की इनकम है वो फिक्स्ड है, प्राइस जो है वो कॉमोडिटी का वो फिक्स्ड है। तो ये हमारी क्या आ गई, कुछ अजम्पशंस आ गई। अब अगर मैं एग्जांपल लेकर चलूँ, कॉम्बिनेशंस हम ले रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम इन डिफरेंट सेट, कि सेट से हैं हमारे कि P कॉम्बिनेशन में अगर X और Y की कितनी कॉमोडिटी कंज्यूम करेंगे, Q में कितनी करेंगे, ठीक है, सेट है, इन डिफरेंस सेट हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन डिफरेंस सेट, ठीक है। तो बात करते हैं कि X कॉमोडिटी और Y कॉमोडिटी, कि अगर कंज्यूमर P कॉम्बिनेशन चूज करता है तो कंज्यूमर क्या करेगा, X की 1 यूनिट कंज्यूम करेगा और Y की 15 यूनिट कंज्यूम करेगा। Q कॉम्बिनेशन पे कंज्यूमर 2 यूनिट कंज्यूम करेगा X की और 10 यूनिट कंज्यूम करेगा Y की। R कॉम्बिनेशन पे कंज्यूमर जो है वो 3 यूनिट कंज्यूम करेगा X की और 6 यूनिट कंज्यूम करेगा Y की। S कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर जो है वो X की 4 यूनिट कंज्यूम करेगा और Y की 3 यूनिट कंज्यूम करेगा। और T कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर X की 5 यूनिट कंज्यूम करेगा और Y की 1 यूनिट कंज्यूम करेगा। कि अब कंज्यूमर जो वो कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करे यार, P Q R S T कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करे उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन, सेम सेटिस्फैक्शन ही मिलना है। कि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है ना, अगर मैं देखूँ तो P से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन इक्वल है Q के और Q से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन इक्वल है R कॉम्बिनेशन के और R से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन इक्वल है S कॉम्बिनेशन के और S से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन इक्वल है T कॉम्बिनेशन की। कि हर कॉम्बिनेशन से उसको सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। सेम सेटिस्फैक्शन क्यों मिल रहा है कि कंज्यूमर की इनकम तो क्या है यार, फिक्स है, तो उसको एक का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए दूसरे का कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ताकि उसको जो बैलेंस बना रहे उसको हर कॉम्बिनेशन से इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता रहे। कि हम क्या करें कि X का कंजम्पशन बढ़ाते जा रहे हैं और Y का कंजम्पशन कम करते जा रहे हैं, ताकि हर कॉम्बिनेशन से मेरे को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिले। यार इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि X कॉमोडिटी हम ले लेते हैं ओरियो बिस्किट, ठीक है, ओरियो बिस्किट, और Y कॉमोडिटी हम ले लेते हैं पार्ले जी बिस्किट, ठीक है, पार्ले जी बिस्किट, ठीक है। अब यार तुम्हारे पास से पार्ले जी बिस्किट, ठीक है, और तुम्हारा दोस्त ओरियो बिस्किट खा रहा, तुमने कभी ज़िंदगी में ओरियो बिस्किट खाया ही नहीं, ठीक है, मान कर चल रहा है कि तुमने कभी ज़िंदगी में ओरियो बिस्किट खाया नहीं और तुम्हारा दोस्त जो ओरियो बिस्किट को तोड़कर उसके क्रीम को मज़े ले लेके खा रहा है, तो तुम्हें भी लगा यार ऐसा क्या बिस्किट है, इतना मज़े ले लेके खा रहा है, मुझे भी खाने का मन करा। तो तुमने उसको कहा कि यार तू मेरे को एक ओरियो का बिस्किट दे दे, मैं तेरे को 15 पार्ले जी बिस्किट दे दूंगा। भाई दोस्त तैयार, भाई 15 पार्ले जी के बिस्किट मिल रहे हैं। तो तुमने जब पहला ओरियो का बिस्किट खाया मज़ा ही आ गया, ठीक है, फिर तुमने कहा कि यार एक और मुझे ओरियो का बिस्किट दे दे, मैं तुझे 10 पार्ले जी के बिस्किट देने के लिए तैयार हूँ। अब तुम कम क्यों दे रहे हो उसको, क्योंकि जो मज़ा पहला ओरियो का बिस्किट खाकर आया था वो मज़ा सेकंड वाले ओरियो के बिस्किट से नहीं आएगा, क्योंकि पहले तुम टेस्ट कर चुके हो और जब तुम सेकंड करोगे तो उससे कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमए कि ईच सक्सेसिव यूनिट पे तुम्हारा जो सेटिस्फैक्शन क्या है डिक्रीज होता जाएगा। कि जब तुमने दूसरा ओरियो का बिस्किट मांगा तो तुम 10 पार्ले जी के बिस्किट देने के लिए तैयार हो, फिर तुमने जब थर्ड उससे ओरियो का बिस्किट लिया तो तुम सिर्फ 6 पार्ले जी बिस्किट देने के लिए तैयार हो, जब तुमने 4 ओरियो का बिस्किट लिया तुम सिर्फ 3 पार्ले जी बिस्किट देने के लिए तैयार हो, और जब तुमने 5th ओरियो का बिस्किट लिया तो सेटिस्फैक्शन और कम हो गया, तुम सिर्फ 1 पार्ले जी बिस्किट देने के लिए तैयार हो। तो तुम क्या कर रहे हो, हर एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए ओरियो बिस्किट की अपना सेक्रीफाइस क्या करो, डिक्रीज करते जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होता जा रहा है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। MRS क्या होता है हमारा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कि जब मैं अपने पार्ले जी बिस्किट को सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ ओरियो बिस्किट से, तो मेरा जो सेक्रीफाइस है वो क्या कर रही हूँ, डिमिनिशिंग करती जा रही हूँ, इसलिए जो हमारा MRS होता है वो क्या होता है, डिमिनिशिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल यार ये फर्स्ट तो हमारा डैश आएगा, क्योंकि 15 से ऊपर हम हमेशा क्या करते हैं, MRS जो होता है वो हमारा होता है XY डेल्टा Y अपॉन में डेल्टा X, ठीक है। हम हमेशा चेंज देखते हैं कि एक एडिशनल यूनिट में कितना चेंज आया, Y कॉमोडिटी में और Y
एक्स कॉमोडिटी में, ठीक है। यहाँ पर ऊपर हम लेते हैं अपना सैक्रिफाइस और नीचे हम लेते हैं गेन, कि एक एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए मुझे कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा। एमआरएस देखते हैं। इससे पहले 15 से पहले हमें नहीं पता कि कितनी क्वांटिटी हमने कंज्यूम करी, तो हमारा जो एमआरएस है वो हम नहीं मेज़र कर सकते, उसको डैश ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब मैं 1 से 2 ओरियो का बिस्किट मैंने कंज्यूम करा, एक एडिशनल यूनिट जब कंज्यूम करी, तो मैं सिर्फ सैक्रिफाइस कर रही हूँ 5 पार्ले-जी बिस्किट का। तो रेशो आ गई मेरी 5:1 कि मैं सैक्रिफाइस कर रही हूँ 5 पार्ले-जी बिस्किट का एक ओरियो के गेन के लिए। फिर जब मैं 2 से 3 पर आई तो एक एडिशनल मैंने ओरियो गेन करा, पर सैक्रिफाइस मैं कर रही हूँ 10 से 6 4 पार्ले-जी का। फिर मैं जब 3 से 4 पर आई तो मैंने गेन करा 1 ओरियो बिस्किट का, और जब मैं 6 से 3 पर आई तो मैंने सैक्रिफाइस करा 3 पार्ले-जी बिस्किट का। जब मैं 4 से 5 पर आई तो मैंने 1 ओरियो बिस्किट का गेन करा, और जब मैं 3 से 1 पर आई तो मैंने 2 पार्ले-जी बिस्किट का सैक्रिफाइस करा। तो रेशो आ गई 2:1 कि मैं हर एडिशनल यूनिट ओरियो के गेन करने के लिए क्या कर रही हूँ, सैक्रिफाइस अपना कम करती जा रही हूँ। 5 कर रही हूँ, फिर 4, फिर 3, फिर 2, क्योंकि मेरे को अब सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है ओरियो बिस्किट से। कि पहला जब खाया तो भाई टेस्ट ही नहीं करा था कभी ज़िंदगी में, तो पहला जब खाया तो भाई मज़ा आया, सेकंड खाया तो उससे कम कम हर सक्सेसिव यूनिट पर मेरा सेटिस्फैक्शन क्या हो गया, डिक्रीज होता चला गया। अगर हम इसको प्लॉट करें ग्राफ पर, तो जब मैं एक्स कॉमोडिटी हम क्या ले रहे हैं, ओरियो बिस्किट, ठीक है। वाई कॉमोडिटी हम ले रहे हैं क्या, पार्ले-जी बिस्किट, ठीक है। तो जब मैंने फर्स्ट ओरियो का बिस्किट कंज्यूम करा तो मैं उसके लिए सिर्फ 15 पार्ले-जी के बिस्किट देने के लिए तैयार हूँ। सेकेंड ओरियो बिस्किट के लिए मैं 10 पार्ले-जी बिस्किट देने के लिए तैयार हूँ, और थर्ड ओरियो बिस्किट के लिए मैं 6 पार्ले-जी बिस्किट देने के लिए तैयार हूँ। फोर्थ ओरियो बिस्किट के लिए मैं सिर्फ 3 पार्ले-जी बिस्किट देने के लिए तैयार हूँ, और फिफ्थ ओरियो बिस्किट के लिए मैं सिर्फ अब 1 पार्ले-जी बिस्किट के लिए तैयार हूँ। कि जो मैं अपना सेक्रीफाइस है वो हर एडिशनल ओरियो की गेन के लिए मैं क्या कर रही हूँ, डिक्रीज करते जा रही हूँ। तो मैं जब इसको ज्वाइन करूँगी तो ये जो मेरा ग्राफ बनेगा, इसको हम बोलते हैं क्या, इस शेप को बोलते हैं हम कॉन्वेक्स शेप, इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स, कि आईसी जो हमारा कॉन्वेक्स होता है। क्यों? क्योंकि जो सैक्रिफाइस अब मेरा हर एडिशनल यूनिट पर डिक्रीज होता जा रहा है। अब यहाँ पर जो भी पॉइंट है P, Q, R, S, T, इन सभी कॉम्बिनेशन से मेरे को इक्वल सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इन डिफरेंस कर्व क्या करता है, शो करता है दो कॉमोडिटी के डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो कि हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। तो कॉन्वेक्स और कनकेव शेप मैंने बताया था कि पीपीसी की क्या होती थी, कनकेव शेप होती थी, क्योंकि वहाँ पर हम अपने सैक्रिफाइस को इंक्रीज करते जाते थे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, कि एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मैं दूसरे का जो सैक्रिफाइस है वो क्या कर रही थी, इंक्रीज करती जा रही थी वहाँ पर। तो वहाँ पर हमारा इंक्रीजिंग एमआरटी था, कि हमारा जो पीपीसी है वो इस शेप का बना था। कि मैंने पहले बताया था कि जब हमारा कर्व जो है वो ओरिजिन की तरफ फेस करेगा तो इसको हम बोलेंगे क्या, कॉनकेव शेप, और जब हमारा ग्राफ जो है उसकी बैक जो है वो ओरिजिन की तरफ होगी तो इसको बोलेंगे हम कन्वेक्स शेप, कन्वेक्स शेप। तो आईसी जो है वो हमारा कन्वेक्स होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो एमआरएस है वो डिमिनिशिंग होता है, और पीपीसी में जो हमारा जो शेप है वो कनकेव होती है, क्योंकि यहाँ पर जो एमआरटी है हमारा वो इंक्रीज करता है। कि यहाँ पर जब मैं एक का प्रोडक्शन बढ़ा रही तो दूसरे का जो मेरे को सैक्रिफाइस करना पड़ा वो इंक्रीज होता जा रहा है हर एडिशनल यूनिट गेन के लिए। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं अगर ओरियो का बिस्किट बढ़ा रही हूँ कंजम्पशन, तो मैं सैक्रिफाइस जो है वो कम करते जा रही हूँ, बिल्कुल बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। अब आता है हमारा क्या, इनडिफरेंस मैप। इनडिफरेंस मैप क्या होता है कि जब मैं एक ग्राफ पर एक से ज़्यादा आईसी को शो करती हूँ, कि IC1, IC2 एंड IC3, एक्स कॉमोडिटी एंड वाई कॉमोडिटी, की फैमिली जो है वो एक पर्सन से बनती है, एक से ज़्यादा पर्सन से बनती है, एक से ज़्यादा पर्सन से बनती है। तो जब मैं किसी भी ग्राफ पर एक से ज़्यादा आईसी को शो करूँगी तो वो मेरा कहलाएगा इनडिफरेंस मैप, जिसको हम बोलते हैं फैमिली ऑफ आईसी। की आईसी की क्या है भाई, फैमिली बन गई, आईसी की भी एक से ज़्यादा पर्सन है। यहाँ पर मोनोटोनिक प्रेफरेंस को ना हम एक इस तरीके से भी समझ लेते हैं ग्राफ के थ्रू, कि ठीक है ये आईसी हमारा जो है वो 1 है, ये आईसी मेरा 2 है, और ये आईसी मेरा 3 है। ठीक है, हम ये यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, ये तो हम इसको मान के चल रहे हैं यहाँ पर 8 है, वाई कॉमोडिटी एंड एक्स कॉमोडिटी 2, 4,
6। ठीक है, अब कंज्यूमर जो है इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन को प्रेफर करेगा? एक कॉम्बिनेशन उसको मिल रहा है IC1 पर 8 और 2 का, IC2 पर उसको मिल रहा है 8 और 4 का, और IC3 पर उसको मिल रहा है 8 और 6 का। कि उसके Y कॉमोडिटी तो भाई क्या है, हर IC पर कांस्टेंट है 8 है, बट X कॉमोडिटी क्या है जो हर IC पर 2 क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो कंज्यूमर हमेशा क्या करता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस है, वो प्रेफर करेगा मोर कॉमोडिटी को, क्योंकि ज़्यादा कंजम्पशन करेगा, ज़्यादा कॉमोडिटी मिलेगी तो उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो कंज्यूमर क्या करेगा, वो इस पॉइंट को चूज करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसको 8Y की कॉमोडिटी मिल रही है और 6X की कॉमोडिटी मिल रही है। यहाँ पर उसको ज़्यादा कॉमोडिटी मिल रही है और कंज्यूमर हमेशा ज़्यादा को प्रेफर करता है क्योंकि वहाँ पर उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये था हमारा क्या, इंडिफरेंस कर्व, कि जब IC जो है वो 2 कॉमोडिटी के डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो कर रहा है और हर कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इससे कंज्यूमर इंडिफरेंट हो रहा है कि कौन सा चूज़ करे। तो इंडिफरेंस कब पढ़ा हमने, IC जो है उसकी शेप क्या होती है, कन्वेक्स होती है बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS, कि MRS जो है वो हमारा क्या होता है, डिमिनिशिंग हो रहा है। कि जब मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ और बिस्किट को पार्ले जी बिस्किट से, तो मैं सैक्रिफाइस जो है पार्ले जी बिस्किट का वो हर एडिशनल यूनिट पर डिक्रीज करती जा रही हूँ। सो गाइज आज के लिए इतना ही। चैप्टर 2 के नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।